प्रथम वक्ता के रूप में सदा वक्ता हमारे आदरणीय वर्मा जी आचार्य जी के श्री चरण में सादर नमन। अब एक बात जैन तृतीय लिंग तृतीय भाव में जैन बोल ही हमार आदरणीय सुख सागर ध्रुव जी तो वक्ता मन के श्री चरण में सादर नमन। अब विशेष रूप से साधुवाद हमारे आदरणीय देशमुख हमारे झाल भैया के वो यात्रा में जिन गए तो मानस यात्रा में आप संचालन में भाव दे हैं और सचमुच देशमुख के सन्मुख होके अब राम कथा कहना है। और जीव जब भगवान के सन्मुख हो जाते तो तुलसीदास जी महाराज बढ़िया भाव देते कि सचमुच माने जीव जब सन्मुख हो गए तो इसने वो सब चीज सन्निहित हो जाते कट जाते। बस ये भाव के साथ आओ जैन अमर मानस के मर्मज्ञ है सबों के श्री चरण में नमन। अब मैं बहुत कम जुड़ पाता हूँ यति तेती छिदिर बिदिर रहता हूँ तेखर पर क्षमा मांगत। और आज पुनः भाग 2 में बोलना है मोला और कल समेटे पर थोड़ा तकलीफ होती रही मोला सचमुच मैं बहुत दिन में बोलबे तो थोड़कान इति तेती हो जाते तेखरो पर भी क्षमा। तो चलो वाल्मीकि महाराज जी के जिन 14 स्थान रहे बर बताते हैं और ओमा जिन मूल मिले रही से 6वां स्थान और 5 स्थान तक श्यानन मन बताते वक्ता मन जिन 5 स्थान शुरू देते श्रवण ओखर बाद नयन ओखर बाद जीव ओखर बाद कर और एखर बाद चरण। ये सब बाह्य इंद्री मन के द्वारा भी भगवान ला हम अंतःकरण में बिठा सकतन माने भगवान हमारे यहाँ रह सकते। लेकिन जिन 6वां स्थान दे ये वस्तुतः मन में बिठाए के द्वारा है। मन में बिठाना है और मन में बिठाना मतलब का मन के द्वारा हृदय में ले जाना अंतःकरण में भगवान ला। क्या ये कह जाए वो तो बैठे बुठाए ना तो हम लोग पता नहीं चले। देखने से कई बार कोनो शायर एक बढ़िया बोलते माने यह आत्मा यह परमात्मा लेकिन हम लोग पता नहीं चले काबर। तो लोगन मन के मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं पर मुलाकात होने की बात कहते हैं। और कौन कहती है मुलाकात नहीं होती है मुलाकात रोज होती है मगर बात ही होती है। देख रहे थे कि वो हुड़बुड़ाए हम लोग पता चले अंतःकरण में भगवान रहे। और एक बार मन और मन में बिठाना है मन लजन स्थान दे तो तुलसीदास जी बात किस मन में मानस रोग विशेष रूप से उत्तराखंड में तुलसीदास जी लिखते हैं। और यमजन कल चर्चा करें हम काम को मन मान न मोहा और तुलसीदास जी लिखे लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा और के लिखे और जिनके कपट दम नहीं माया और तिनके हृदय बसहु रघुराया। एक अकेला भगवान ले यहाँ बैठारे बर के तो बैठ जाए यहाँ पे एक अकेला बैठ जा रघुराया। और ये यदि बैठ जाबे ना तो तुलसीदास जी महाराज कहें ये सबके सब अपने पर निकल जाए या ये कह जाए ये मतलब निकालना मुश्किल है ये मन तिरिया जाए। बस एक पहली जन चर्चा करे रहे काम और एक तुलसीदास जी लिखे जब भी काम ला शुरू में लिखते तो काम है तेना उत्पत्ति कारक है। यदि काम ना हो तो संसार में जीव की उत्पत्ति नहीं हो सके और बिना काम के संसार में जीव है रही कैसे अपन कार्य ला कैसे परिणित करी हुआ। लेकिन एक चीज तुलसीदास जी कहे काम निंदनीय भी है जिन काम के कारण लोगन मन बचे नहीं। व्यवहारिक पक्ष में कही देवे कि कल यहाँ रामायण हुई से और तोर घर के बाजू में हुई से लेकिन तब कैसे नहीं आ सके भैया तो का की मालूम। अरे आते हो गुरुजी लेकिन का करबे काम के मारे ताय नहीं आ सके माने कुल मिला के काम ही मारत। और रामचरितमानस में मारला भी काम कहते और कामला भी काम कहते और मन से जिन उत्पन्न होते काम दे ओला भी नाम देगे है मनोज। एक तुलसीदास जी के निंदनी कब है जब काम के द्वारा आदमी के पतन हो जाए लेकिन काम के द्वारा आदमी के विकास हो जाए
उन्नति उत्थान हो जाए तो काम है तेना वंदनी हो जाई और पतन करी तब निंदनी हो जाई। एकरे से ती एक चीज कहा मैं शुरू में वो बात ला पूरा कर दो। मोर मन में कल कई ठन बात आवत रही से बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया के थे। यदि तुलसीदास जी महाराज के जीवन में काम रत्नावली के प्रति आसक्ति यदि नहीं होती तो रामचरित मानस के निर्माण कहां से हो पाती। माने काम के अतिरेक है, लेकिन काम ला यदि हम राम के ओर लगा दिन ना तो हमार समस्या के समाधान हो जाएगी। एकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में स्पष्ट रूप में कह देते काम ही नारी प्यारी जिमी लोभई प्री जिमी दाम और तिमी रघुनाथ निरंतर त्रिलागो मोहि राम। बस काम ला राम की ओर दिशा देना है, नियंत्रित करके रखना है। और काम जब अपन समाज के कल्याण करे खातिर जब भगवान शंकर से भी वो दुश्मनी मोल ले लेके ओकर हृदय में बाण मार के अपन आपला नष्ट कर लेते, लेकिन तारकासुर नाम के राक्षस बचाए के काम करते तो काम वंदनी हो जाते। एकरे से कल चर्चा करें काम के तो काम के द्वारा उत्पत्ति होती। वैसने मानस रोग के जतका हमर मन के जीवन में बीमारी है तेना कामे के द्वारा उत्पत्ति होते, काम के ही द्वारा। एकरे से तुलसीदास जी महाराज पहली शुरू में लिखे काम को मद मान न मोहा, काम के बाद क्रोध। और आओ हम आज चर्चा करबो कि काम यदि पूरा नहीं होए, आपकी इच्छा पूरा नहीं होए, कामना पूरा नहीं होए तो एकरे बाद का उत्पन्न होते क्रोध। लेकिन उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के काम वात कपलोभ अपारा क्रोध पीत निछाती जा रहा। माने काम है वो वात का बीमारी है। माने आपके जीवन में यदि संतुलित है कफ वात और पित्त तो शरीर आपके नष्ट होने वाला नहीं। लेकिन कखरो भी अतिरेक हो गए, माने कोनो ज्यादा हो गए तो निश्चित है आपके काम आपके जीवन में आ गए, वात बढ़ गए तो जोड़ जोड़ में शारीरिक बीमारी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्रोध है वो कैसन है तो कफ केस, और कफ अक्सर कहाँ जमते छाती में। तो तुलसीदास जी महाराज के वैसने क्रोध है, जैसे कामाग्नि लोगन मल्ल सता देते वैसने क्रोधाग्नि भी समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज यदि क्रोध नहीं हो ही तो समाज के कार्य पूर्णतः संचालन नहीं होने। माने आपके जीवन में क्रोध भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए सामने के प्रति। हमारा मान लीजिए एक बात कहते मैं खाऊं, बोले चूल्हा में आग होए तो खाना बन जाए, लेकिन आग है वो यदि चूल्हा से बाहर हो गए तब तो घर जल जाए, बचने वाला नहीं है। तो इसने आपके जीवन में क्रोध होए लेकिन क्रोध संतुलित होए, माने वो है जब जरूरत है तबे वो लाना चाहिए, और नहीं तो हमेशा क्रोध करत रहिबे तो समाज के लिए कल्याणकारी होने वाला नहीं है। तो आओ ये क्रोध ला नया नया रूप में बात करते। देख जैन एमर शब्द के उपयोग करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काम को शब्द लिखे को, और एक बाद वो क्या करते हैं रामायण में लिखते रीस। हमारे छत्तीसगढ़ी में लोगन मन के बीच में कई जन गुस्सा, और गोस्वामी तुलसीदास जी के कई जन के जीवन में को, और कई जन लगे सको। तो ये क्रोध के नाम अलग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकले सेती समाज लगे थे यदि को हट जाए, क्रोध आपके जीवन से निकल जाए या क्रोध तिरिया जाए तो आपके हृदय में मैं बस सकता हूँ, रह सकता हूँ। अब शुरुआत करो, मैं आज कुछ उदाहरण लेके आपके बीच क्रोध ले रखेगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें बोले ये क्रोध है ते प्रताप भानु के जीवन में देखे मिलते। महाराज प्रताप भानु और एक आखिर बेटा है सत्य केतु की बेटा है। माने प्रताप भानु के पिताजी बिल्कुल सत्य रास्ते में चलने वाला, माने सत्य के झंडा फहराने वाला है। और एक हर बात ये प्रताप भानु है तेन एक निशानेदार शिकारी राजा रहे। हमारे किंकर जी महाराज एक बात की थे, मैं ध्यान चाहूं, नाम मन में भी बहुत कमाल है कि थे वो। और कहा कि ये प्रताप भानु जो नाम है
कि तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं इसको भानु प्रताप होना था, माने भानु के ही प्रताप से, माने सूर्य के प्रताप से ही उनका प्रकाश समाज में फैला, उनका यश फैला है, ये होना चाहिए। लेकिन तुलसीदास लेकिन प्रताप भानु, आपके प्रताप से भानु नहीं है, भानु के प्रताप से आप हैं। तो भानु प्रताप शिकार खेल चले जाते, लेकिन शिकार खेल गीस ना, तो वो मिल गए कौन, सुअर मिल गए, शुकर मिल गए, और शुकर मिलिस ना तो कहिस आज शेर नहीं मिल रहा है तो मैं सुअर कहीं क्या कर लूं, शिकार कर लूं, और उसका पीछे लग गए, और उसके पीछे लगा, और थोड़ा दूरी में जाने के बाद वो निशाना साधते हैं, और निशाना साधने के बाद बाण भी मारते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है, और जे भी निशाना चुका उसके जीवन में क्रोध ने संचार किया, भाई आखिर मेरा निशाना क्यों चूक गया, मैं उसको मारना चाहता था, वो नहीं मरा, तो मुझे उनको क्रोध आया और बोले मैं इसको मार के ही छोड़ूंगा। जबकि शेर के शिकार करने वाले को सूकर का शिकार कर, और ये बोले ये जो सूकर है ये बन के आया है, बोले ये कौन है, ये काल केतु है, सत्य केतु के बेटा को छलने के लिए काल केतु आया, और क्रोध में क्या किया, ये उसके पीछे लग गया और मारने के लिए लगा। लेकिन ये पूरा घटना मैं नहीं कहूं, केवल संकेत में, और हमारे महाराज जी बढ़िया कहे, ये प्रताप भानु किसके पीछे लगा, वो सुअर के पीछे इसलिए लगा कि सुअर के जो दांत है उसमें सोने का चमक था, ऐसे लगा कि उसका दांत है वो सोना का है, और ये है लोभ की प्रवृत्ति। तो काम हो गया, क्रोध हो गया, और लोभ तो कपट मुनि के पास वो पहुंच जाते हैं, निशाना तो नहीं सधा, लेकिन भूख प्यास में वो कपट मुनि के पास पहुंचे, और कपट मुनि के पास पहुंचने के बाद वो अपना नाम असली नहीं बताया, बोले मैं प्रताप भानु हूं, ये नहीं बोले, वो बोले मैं कौन हूं, तो बोले प्रताप भानु का मंत्री हूं। और वहां जो कपट मुनि बैठा था उनको छलने के लिए वो ये बोले कि मैं जानता हूं, उनको मस्त पानी पिलाया, खिलाया कंदमूल, और उसके बाद उसको बताया मैं जानता हूं आप कौन हो, कि आप ही प्रताप भानु हो, आप प्रताप भानु के मंत्री नहीं हो। तो मैं ध्यान चाहा, तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते कि ओखर में पहुंचे तो जब चर्चा चलीस नहीं सत्संग के, तो वहां जब चर्चा चलीस तो ये कहिस कि मैं कहा नहीं करब कब के यहाँ, बोले मोर एक तन नाम है, जब से सृष्टि के उत्पत्ति हुए तब से मैं हूं, ये कहना ओखर काम है। लेकिन प्रताप भानु के बुद्धिल का हो गए, ये कहना जिसे सृष्टि में जो उत्पन्न होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको मरना तय है, लेकिन सृष्टि में सृष्टि को उत्पन्न करने वाला भगवान है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुआ तब से मैं हूं एक तन, और मेरा तन नष्ट नहीं हुआ। जब ऐसा कहा तो उनको कुछ समझ लेना था, लेकिन उस समय उनको समझ नहीं आई। फिर दोनों के बीच में चर्चा हुआ, और चर्चा के बाद ये हुई, बोले क्या कि यदि आप जरा मरण दुख रहित सब, बोले मुझे बुढ़ापा ना आए और मैं बीमार ना पड़ूं, जरा मरण न मेरी मृत्यु हो, और मेरा एक छत्र रात जरा मरण दुख रहित और मेरे को दुख न मिले, तो इसके लिए कोई उपाय है। बोले एक काम करना है कि ब्राह्मणों को भोज करा दें, और ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो जाए और आपको आशीर्वाद देंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना सब पूरा हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद वो लगा कि भाई ये बढ़िया बात है, ब्राह्मण यदि कुछ बंदो प्रथम महेश्वर चरना, ये पृथ्वी के देवता है, और ब्राह्मण खुश हो गए, सब आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये सुन के लेकिन वो बोले आपके पुरोहित वहां नहीं रहेंगे, और वो बहुत जादूगरी करके इंद्रजाल के द्वारा क्या किया, वो उसको वहां तक पहुंचा दी, उनके घर तक। तो राजा को भरोसा हो गया शायद मैं पहुंच गया, तो फिर उनको पुरोहित का हरण करते हैं, और सब घटना होती जानते हो। अब ब्राह्मणों को जब खाना खिलाया गया, और बनाने वाले कौन, यही लोग काल केतु के संग मिल करके जो शुकर का कार्य किए थे, वो कपट मुनि मिल के ये लोग भोजन बनाए। और भोजन बोले कौन परोसेगा, परोसने का काम कौन करेगा, राजा। और राजा सबको भोजन परोसे,
लेकिन उसी समय आकाशवाणी बोले ये अन्न मत खाना, इसमें क्या मिला है? भूसुर मासु। बोले इसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला है। सभी ब्राह्मण तुरंत खड़ा हो गए और उसके बाद क्या दे दिए? इनको श्राप दे दिए और तुरंत श्राप देके एक काम किए। बोले क्या? बोले विप्र सकोप तप नहीं कछु, तुलसीदास जी महाराज लिखे नहीं कछु किन्न विचार, और शब्द लेकिन जाई निशाचर हो नृप, और कहीं का मूड सहित परिवार बिल्कुल खड़ा हुए और तुरंत क्या कर दिए? श्राप दे दिए, तुम पूरा परिवार के परिवार क्या हो जाओ? राक्षस हो जाओ। अब इसमें एक बात है, इनको भी क्रोध आ गए। अब इनको क्रोध आ गया, ब्राह्मणों को आपने धोखा दिया है और हमको ऐसा अभक्ष भोजन करवा रहे हो, और इसलिए उनको श्राप दिया गया। लेकिन मानस में एक बात कहते हैं कि क्रोध आने के बाद विवेक नहीं रह जाता है, इसीलिए क्रोध का संतुलन बहुत जरूरी है। और ब्राह्मणों ने सोच के विचार के इन्होंने श्राप नहीं दिया। तुलसीदास जी महाराज फिर आगे लिखते हैं विप्रहु श्राप विचारी न दिन्हा। ब्राह्मण लोग विचार के आखिर ये भूसुर मास कैसे आया, कैसे कौन बनाया, क्या किया, एक बार विचार करना। और इसके बाद ये जो है ये कौन है? प्रताप भानु बना रावण, इनका भाई बना जो अरिमर्दन था वो भाई बना कुंभकर्ण, और इनका जो धर्म रुचि नाम के जो मंत्री थे वो बने विभीषण। तो कुल मिला के क्या हुआ? राक्षस बनवा दिए। माने कुल मिला के हमारे किंकर जी महाराज इसमें एक बात बोलते हैं, क्रोध आपके जीवन में आई, विवेक खत्म हो गया, और आपने जो श्राप दिया उसके द्वारा क्या बन गए? वो राक्षस बन गए। लेकिन और एक घटना इसी से जोड़ के किंकर जी महाराज उसी से जोड़ के बताते हैं। उस समय की बात है जब काकभूषण जी महाराज भूषण जी शर्मा थे, वो रहते थे कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में अकाल पड़ गया तो वो वहां से कहाँ चले गए? वो चले गए कहाँ? बोले लोगों ने कहा भाई उज्जैन चले जाओ, महाकालेश्वर के भगवान शिव के जगह में जाओ, और भगवान शिव की जगह में चले गए। और वहां गए तो सुकाल पड़ गया, माने अकाल है वो खत्म हो गया। तो क्या किए? भगवान विष्णु हैं वो ठीक नहीं है, उनका क्या करने लगे? निंदा करने लगे। और भगवान शंकर क्या है? अच्छे हैं, इसलिए वहां जाके वो बस गया। और बस गया तो कहाँ बैठ गया? शिव के मंदिर में बैठ। और शिव के मंदिर में वो क्या करने लगा? भगवान का नाम ध्यान करने लगा, उनका जप करने लगा। लेकिन उसी समय उनके गुरुदेव आए, और गुरुदेव आए तो वो क्या किए? आंख बंद कर लिए, और गुरुदेव आया है करके वो खड़े भी नहीं हुए। माने कहीं न कहीं उनके दिमाग में अहंकार हुआ, और अहंकार हुआ तो गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद ही दिया। गुरुदेव उनको कुछ नहीं बोले, क्यों खड़ा नहीं हुए बेटा, गुरु का सम्मान क्यों नहीं की? ऐसा नहीं, माने गुरु है वो हमेशा चेलों को बढ़ते ही देखने वाले गुरु थे। लेकिन वहां भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। यदि समाज में गुरु का अपमान हो और वो त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर के सामने हो तो ठीक बात नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत उनको श्राप दिया और ये बोले तुम जाओ, क्या हो जाओ? जैसे तुम बैठे थे वैसे बैठे रहो, और तुम क्या हो जाओ? अजगर बन जाओ। अजगर होने का श्राप दिया। लेकिन बाद में अजगर होने का श्राप देने के बाद फिर उनसे निवेदन किया कि आखिर मैं अजगर कब तक रहूंगा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उस समय बोले ना, तो उनको फिर वो आशीर्वाद दिए। उनको गुरुदेव है वो बहुत निवेदन किए, मेरे चेला को ऐसा आप श्राप मत दो शिव जी। माने देख गुरु कैसे होते हैं, अपने चेला का अहित नहीं चाहते, अपने शिष्य के अहित नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने वो भगवान शिव से प्रार्थना किया, और वही जो बना शिव अष्टक बना, नमामि शमीशान निर्माण रूपम, वो बना। और उसके बाद फिर वो भूसुंडी शर्मा हो गया, वो काक भूसुंडी बन गया। माने भगवान का श्राप देना विवेक पूर्ण, जैसा किया वैसे ही श्राप दो, सुन के श्राप मत दो। तो क्रोध में भी विवेक होना चाहिए,
ये किनका कहना है? अब समाज में एक बात उठता है, समाज में आदमियों के पास एक कफवात भी शरीर में है, इसको निकाला नहीं जा सकता, ये निकलेगा माने शरीर नहीं रहेगा, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसका संतुलन जरूरी है। तो क्रोध होना चाहिए। जैसे आपका बच्चा सही रास्ते में ना जाए तो उसको सही रास्ता में लाने के लिए आपको क्रोध करना चाहिए, और यदि नहीं करोगे तो बिल्कुल गड़बड़ होने वाला है। और इसका और बढ़िया उदाहरण यदि दिया जाए तो हमारे उसका याद आता है, परशुराम जी महाराज का। परशुराम जी महाराज धनुष टूटने के बाद वहां मिथिला में पहुंचे, उनको आवाज सुनाई दिया, लेकिन किस समय पहुंचे ये सब महत्वपूर्ण बात है। बोले उस समय जब धनुष टूट गया, और धनुष भगवान राघवेंद्र सरकार के हाथों से टूटने के बाद क्या हुआ, बोले सब और जितने राजा थे वो बोले राजकुमार साधारण है, ये धनुष तोड़ दिया है, तो एक काम किया जाए। बोलो क्या करो इसको? अरे इनको मार लो, पीट लो और इनसे युद्ध कर लो और श्री सीता जी को छीन लो। उसी समय परशुराम जी पूछे, तो ये जितने राजा थे जो भगवान राम से युद्ध करना चाहते थे लक्ष्मण से, वो उसी समय पहुंचे, सब अपने पिताजी का प्रणाम नाम ले लेकर के प्रणाम करने लगे डर के कारण। क्यों मालूम? माने परशुराम जिनका नाम है वो राम तो है, लेकिन परशु से जुड़ा है, फरसा से जुड़ा है। माने उनके पिताजी को अन्याय से मारने वाला सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय, तो वो क्या किए, सहस्त्रार्जुन को मारे, और क्षत्रिय है तो बोले जो क्षत्रिय होते हैं वो अन्याय करते हैं, इसलिए पृथ्वी के जितने क्षत्रिय हैं उनको क्या करो, सबको मारते जाओ। तो 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रिय से विहीन करने वाले हमारे परशुराम बने। तो इसको किसी ने कहा ये कौन है, जेठ का ये सूर्य है जो गर्मी देने वाला है, तप्त देने वाला है। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, क्षत्रिय में जन्म लेने वाले सभी क्षत्रिय खराब होते हैं या दुष्ट होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई मान ले आपके पैर में कांटा गड़ गया, तो किसी राजा ने कहा भाई ये कांटा गड़ गया मेरे बेटी के पैर में, तो पूरे पृथ्वी में चमड़ा बिछा दो। तो ये विवेक नहीं हुआ। विवेक क्या है आपका कि उसके पैर में ही चमड़ा लगा दो, माने जूता पहना दो, समस्या का समाधान हो गया। तो वैसे करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ ये बताते हैं स्पष्ट रूप में, वो समाज के लिए एक नया दिशा देते हैं। और परशुराम के प्रणाम के बाद सब चीज हुआ, राम और लक्ष्मण को पूछे, प्रणाम कराए विश्वामित्र जी महाराज। लेकिन जनक को उन्होंने कहा, कहू जड़ जनक, ए जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा बताओ, तोड़ दिया। अब एक चीज वो परशुराम सोचे थे, धनुष जिन तोड़े है ना तेन का होई, एक तो अपन आप लग गर्व महसूस करत हुई, घमंड में हुई, और दूसरा ये सोचत हुई धनुष तोड़े है तेन चुप बैठने वाला नहीं है। तक वो सोचत रही, लेकिन ऐसा नहीं। तो धनुष तोड़ने में कहू जड़ जनक जब पूछे कोई जवाब नहीं थी। वहां भगवान राघवेंद्र सरकार एक जवाब देते, और वो जवाब दिस तेकर तरफ मैं ध्यान चाहूं। बोले कौन? वो एक दास तुम्हारा। भगवान राम उठे और शालीनता से जवाब दिए, ये धनुष को तोड़ने वाले कौन है? वो एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। लेकिन इतना शालीनता से बोले। हमारे किंकर जी महाराज तो ऐसे कहते हैं कि राम जी हमारे ऐसे हैं, वचन रचना नागर है, माने ऐसे वचन का रचना करते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता है। अब भगवान राम ऐसे बोले कि उनको समझ में नहीं आए कि यही धनुष तोड़ा होगा। अब हमारे दिमाग में होते कि ते कैसे खड़ा हो बोला था मैंने धनुष ही तोड़े, ये समझना रिस नहीं। लेकिन अत्यंत शालीनता से सीलवान हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार परशुराम ले सब देख, इहु राम परशुराम, इहु राम बोले। लेकिन ये अंशा अवतार, दो अवतार है, और ये भी है। और एक से दिखेन वो स्वामी तुलसीदास जी के थे, नदी के भी उदाहरण देते, माने 2 उदाहरण परशुराम वर्दी। एक जेठ के गर्मी वाला जे न झुलसाए वाले, और एक बार शीतलता कब मिलते, जब ठंड के दिन में सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते, बाल पतंग और भृगुकुल कमल पतंगा उल के थे, दोनों सूर्य। लेकिन एक सूर्य तेन जेठ के, एक सूर्य तेन का है उस
तो तुलसीदास जी कहते शीतलता देते सूर्य। लेकिन यहाँ तक कि तुलसीदास जी महाराज एक उदाहरण दे, बोले कैसे? ये परशुराम जी हैं, वो कौन है? तो बोले नदी के रूप में इसको प्रकट किया गया। नदी, और नदी क्या है? नदी का पानी पीने लायक है। नदी में स्नान करो, पशु को भी पानी मिले, कपड़ा भी साफ कर लो, आप स्नान भी कर लो, माने नदी के पानी का सदुपयोग होगा। लेकिन जब नदी बरसात के दिनों में जब पानी ज्यादा हो जाए और बाढ़ जब आ जाए तो आसपास के पूरे फसलों को नष्ट कर देगा, आसपास के गांवों को बहा के ले जाएगा, पशु भी मर जाएंगे, आदमी भी मर जाएंगे। तो ऐसा नदी कोई काम का नहीं है। लेकिन उस नदी को यदि रोकना है, उस बाढ़ को रोकना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? बांध की जरूरत है। तो भगवान राम उस समय जो जन्म लिए और आए धनुष यज्ञ में, वो बांध के रूप में आए। अब दोनों के बीच में खूब भैया लखनलाल जी महाराज जवाब दिए, इसलिए हमारे रघुवंश मणि है, ये मणि है भगवान राम, और लक्ष्मण है वो कौन है? फनी है। तो हमारे महाराज जी बढ़िया राजेश रामायण जी एक बात कहते थे, मुझे बहुत पसंद है। बोले कैसे? हमारे शस्त्र और शास्त्र ये दो चीज है। शास्त्र के द्वारा पहले उसको समझाओ, सही दिशा में लाओ, और यदि शास्त्र के द्वारा वो शांत नहीं हो रहा है, नहीं समझ रहा है, तो क्या करो? तो रामायण जी कहते हैं उसमें से एक डंडा निकालो, तो वो क्या बन जाएगा? शस्त्र बन जाएगा, और उसके द्वारा उसका धुलाई करके सीधा करो उसको। माने मानस में तुलसीदास जी हमारे इसीलिए हमारे जितने देवता हैं, सभी देवता के पास कुछ न कुछ शस्त्र है जिसका उपयोग करते हैं। दुर्गा माँ के पास भी तलवार, हमारे राम जी धनुष बाण, परशुराम जी महाराज फरसा। लेकिन सभी को मारना उचित नहीं है, इसलिए बांध के रूप में जो आए हमारे भगवान राम और लक्ष्मण, और उनके बीच में जो चर्चा हुई, थोड़ा सा मैं कह दूं। और यहाँ जो रीस शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा, एकदम क्रोधित, और लखनलाल जी महाराज लतते बोलिस रे निप बालक काल बस, बोलक तो ही न संभाल। एक से एक दोनों के बीच में चर्चा चली, लेकिन अंत में भगवान राम एक साइड यहाँ तक के कहते थे, बहु धन हुई तोरी लड़काई, और भैया लखनलाल की थे कबू न हस किन गोसाई। और यहाँ तक के भैया लखनलाल के छुअत ही टूट पिनाक पुराना, और भगवान राम नहीं कही हे तू करो अभिमाना, छूते ही धनुष टूट गए। मैं कोई अभिमान, धनुष भी अहंकार का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, तो एक अहंकार दूसरे अहंकार को तोड़ नहीं सकता। लेकिन भगवान राम बिल्कुल सहज सरल और गुरु के वचनों के आधार पर, रावण के जीवन में भी गुरु, राम के जीवन में भी, धनुष को तोड़े के गुरु के हिसाब से। लेकिन एखर जिन क्रोधित भाव है, बोले काखर परशुराम के एला बिल्कुल शांत कर दे कौन? हमार भगवान राघवेंद्र सरकार। और एखर बाद होकर 9 बार जय जय कह के किस, लेकिन कब वो किस प्रमाण कहते? बोले मैं मान जाऊं ते भगवान अच्छे राम अच्छ कह के, तो कैसे मानबे? सही धनुष ल तोड़े, तो ये धनुष धरे रही नहीं, तेल लकेस, ये धनुष लते खींच के खेचो हूं मोर मिटाए संदेह, तब मैं मानूं। तो धनुष लदीस ने क्या तुलसीदास जी महाराज लिखते, बोले खेचो मोर मिटाए संदेह, देत चाप आप ही चली गई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे न, वो चाप दिस नहीं, धनुष लदीस, तो धनुष अपने अपन भगवान राम में चल। परशुराम पूछे ये बताते हैं अपने अपन ओखर में कैसे चल दे, तो कि शेखर सती में ओखर में अपने अपन चल दे कि मैं जान डरे कि बहुत दिन तक के मैं गवा के रहे और गुम के रहे, मोर पिताजी है मिल गए, शेखर सती में ओखर में चल दे। दूसरा एक धनुष अड़ियाए बैठे रहे से, और वो धनुष ले जब भगवान राम छूट तो टूट गए, तब भैया बोलो टूटना नहीं है जुड़ना है, और ये प्रसंग ऐसा ना रहे, तो वहां गीस नहीं, तो बहुत बढ़िया प्रमाण दे, इसे कहा प्रमाण दे जरूरत नहीं, वो अपने प्रमाण दे दीजिए काबर कि मैं ओखरे होते घर से मोर पिताजी में चल दे। तब फिर परशुराम लगी कि जड़ में भी चेतनता, ये धनुष जान गए ये कौन है? राम है। तो परशुराम भी अब जान गए मैं अंशावतार हूँ, भगवान राम पूर्ण अवतार है, और इसलिए अब ये आ गए तो इनको सब सौंप देना चाहिए। तो क्रोध को शांत किए अपने शब्दों के द्वारा,
और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकरे से थी बढ़िया स्पष्ट रूप में समाज के लिए मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया और कहिस परिहरी परिहरी कोप और तुलसीदास लिखे परिहरी कोप करई अब दया कर कोपला ऐसे कह तो तुलसीदास जी महाराज के भाव लेके मैं एक बात के तेल में पूरा कर देता हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहिन स्पष्ट कर लखन कहे हंसी सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल एक से टीजे आप क्रोध न त्यागो मुनि महाराज निवेदन कर इस परशुराम से आप क्रोध न त्यागो क्रोध है तेन पाप के मूल है। अब एक से थी भगवान राम के शांत वचन से ओकर क्रोध का होके पूरा हो। अब ये देख भगवान राम सरी क्रोध भगवान राम ओकर क्रोध ल शब्द के द्वारा प्यार के द्वारा प्रेम के द्वारा शांत कर दे माने क्रोध ल क्रोध काटने वाला नहीं है। एक से थी उदाहरण दिस हर आदमी में क्रोध हो लेकिन वो कैसे एक संत और वो संत एक गाँव में कहते वो गीच और जायज बात का कहते मालूम मैं यहाँ का करूँ ये रास्ता से जाना चाहता हूँ गाँव तो किस वो मेरे का है पेड़ है कौन से पेड़ है तो बताइए बर पेड़ है और बर पेड़ में का चीज है ध्यान रखबे वो मेरे सांप रहते और सांप का करते मालूम वो मेरे वो साइड कोनो भी जाए तो वो कुदा के मारी और काटी वो छोड़ने वाला नहीं है काटते वो सांप तो संत के सब चलते हैं वहां देखा जाएगा। संत वहां गए और संत गए तो उसको समझाए भाई काटने के लिए आप दौड़ रहे हो आप एक काम करो ना भाई आप काटो मत है किसी को नुकसान मत पहुंचाओ आप चुप हो जाओ। तो गांव के लोगों को बताया गया कि वो चुप हो गया अब उधर से आ जा सकते हो अब सांप कुछ करने वाला नहीं है काटने वाला नहीं है। तो ओखर बात का किस मालूम मस्त रही गए तो लड़का मन जन दूसरा ढल घूम के जाते वही रास्ता जाए शुरू कर माने देख कोनो कोनो गांव के मन पूछिन सही में वो सांप मान गेगा चुप हो गए तो किस भैया सांप है तेखर सती मान गए आदमी होती तो नहीं मानते आप नहीं मानो सांप मान क्या वो समझ गए वो किस ते काटना छोड़ दे अहिंसा वृत्ति वाले अपना ले हिंसा मत कर वो मान गए। लड़का मन जाए नहीं तो स्कूल जाते वही रास्ता गए तो पथरा फेंक के मारी जैसे कुछ नहीं करे सांप तक इस लड़का मन तीर में गए ओकर पुछिल चपकी तबुल कुछ नहीं करे एक लड़का उठ गई सांप के पुछिल धर के भवाग फेंके सांप कुछ नहीं करे तो किस और ओकर से एक काम करबो रोज स्कूल जाबो ई रास्ता ले और सांप संग खेलबो तो सांप ला वो पेड़ के डाली में लपेट ले हुए धर के झुन्ना झूले। अब सांप की स्थिति ये हो गई कि देख सांप कुछ नहीं करते तो आदमी मन कुछ करत। अब एक बात हो जब 5 दिन बाद लौटी तो सांप ला पता करी बोले कहाँ है सांप है तो जब वो तीर में तो पोट करत है मरे लिख हो गए तो पूछिस ये बताइए आपकी दुर्गति ये किसने किया है तो बोले ये दुर्गति आपे कारण आपके बात ल माने मैं काटत रहे मूर्ति में कोनो नहीं आवत रही अब लोगन में बोला काटे जल्दी लेकिन एक बात वो बढ़िया किस दिन आनंद आते बोले कैसे ये किस कुसंग के कारण आपके दुर्गति हुई सांप को पूछा गया तो सांप क्या बताए मालूम ये कुसंग के कारण मेरी दुर्गति नहीं है सत्संग के कारण। तो सत्संग किसके कारण किसके संग के तो बोले आपके साथ तो बोले एक बता ते काटेल छोड़ देवे के कह रहे हो फुफकारेल तक छोड़ देवे कह रहे हो का वो किस वो छोड़ते नहीं है तो किस फुफकारना बहुत जरूरी है माने आपके जीवन में क्रोध हो लेकिन क्रोध है वो संतुलित हो जब जरूरत हो एकरे से थी बिना न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सतोक तब भय भी न हो न प्रीत 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की और नहीं माने तब धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए लेकिन वो बाण को छोड़े नहीं उसके लिए बाद में दूसरे के लिए उसका छोड़ा गया। माने आपको काटना नहीं है क्रोध के द्वारा केवल मारना नहीं है क्रोध के द्वारा समाज में सुधार करना है। और भगवान राम क्यों बढ़िया अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ बोले कैसे बोले याद आ गए 4 महीना बीत गए लेकिन सुग्रीव है ना सुग्रीव ही मोर सुध बिसारी मोर काम ल भुला गे सुग्रीव पावा राजकोष पुरनारी पति पत्नी और परिवार और राज्य पागे तो सुग्रीव मोर काम ल भुला गे तो लक्ष्मण लगे बोले जही से रहता हूँ मूड कहा काली वो बाली जिन बाण से मैं मारे रहे ना काली ओला मार
मन में क्रोध आए तो उसको टालना बहुत जरूरी है। और इसके लक्ष्मण बोले बड़े मारे बाली ला, अब सुग्रीव में मारो। क्रोधवंत लक्ष्मण जब जाना, प्रभु जाना, लक्ष्मण ने देखी क्रोधित हो गए, और शेष के क्रोध होना, काल के क्रोध होना ठीक नहीं है। तो बोले भाई एक काम कर देते जा। बोले का करूं? तो किस भय दिखाई ले आयो तात सखा सुग्रीव। बोल डरुआ के भागा जन भगोड़े सुग्रीव जीव। तो बोले कहाँ ले आवे? मोर शरण में ले आवे। तो मैं ध्यान चाहो, क्रोध भी हो वो भगाने वाला मत हो, ईश्वर के शरण में लाने वाला हो। अग्रसिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऐसा यदि क्रोध आपके जीवन में है वो है तो निश्चित तुलसीदास जी महाराज बोले आपके अंतःकरण में भगवान बिल्कुल बसने वाले हैं। इन्हीं भावों के साथ समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। और आदमी के जीवन में क्रोध होना चाहिए, लेकिन वो क्रोध भगाने वाला नहीं, डराने वाला नहीं, भगवान के शरण में लाने वाला हो, तभी जीवन धन्य। ये काम करने वाला राम जी। आइए मैं यह पटल हमारे देशमुख भैया को समर्पित करता हूँ। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी। बहुत सुंदर सा भाव आपके द्वारा। जीवन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मद केवल विकार नहीं है, ये भगवान